वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। आज की वीडियो जो है वो है ड्रामा सीरीज गीला की मुकम्मल लास्ट एपिसोड के बारे में। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे कहती चलूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ड्रामा सीरीज गीला की कहानी बहुत ही जबरदस्त है। इस कहानी के पीछे बहुत ही सबक आमूज कहानी है। अगर कोई सीखे या हासिल करना चाहे, कहानी के पीछे का सबक है पैसा। पैसा हाथ की मैल है, सब कुछ पैसा ही नहीं होता। पैसे की हवस इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। बहुत ही अपने जान से प्यारे अपनों से दूर हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है ड्रामा सीरियल गीला की। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। पसंद आए तो लाइक के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिए। सो व्यूवर्स, वीडियो कहाँ तक देखी जा रही है, कमेंट में राय जरूर दें। अब तक जो हुआ आप लोगों ने देखा। अंजला जो मिडिल घराने से ताल्लुक रखती है, माँ बाप का साया सर पर नहीं है। भाई भाभी और भतीजा भतीजी, छोटा सा घराना। शाइस्ता अंजला को पसंद नहीं करती और खासकर अंजला का उसके मोहल्ले वालों का ख्याल रखना और उन्हें अच्छा समझना, शाइस्ता को ये बात बहुत बुरी लगती है। दूसरी तरफ मिसेस जलाल अपने बेटे की शादी करना चाहती हैं। बेटे का नाम है जवार। जवार अपने फूफो की बेटी को पसंद करता है जिसका नाम है सना। सरवत बेगम सना को पसंद नहीं करती, इसीलिए जवार की शादी बाहर करना चाहती हैं। उन्हीं दिनों उनके पास अंजला का रिश्ता आता है। उन्हें तस्वीर में अंजला बहुत पसंद आती है। रिश्ते की बात आगे बढ़ाई जाती है। सरवत बेगम अपने बेटे से बात करती हैं तो वो फर्मा बरदारी में अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देता है। सना को जब पता चलता है तो वो रोने धोने लग जाती है। अपनी मोहब्बत हासिल करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। हर वक्त वो जवार पर अपनी मोहब्बत जताती रहती थी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी अगर तुमने किसी और से शादी की, फिर अपनी जान दे भी सकती हूँ। सो फाइनली जवार की और अंजला की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात ही जवार के दूध वाले गिलास में जहर मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो वो डॉक्टर को बुलाया जाता है तो डॉक्टर बताता है इनकी मौत हो चुकी है। घर में कहराम मच जाता है। सरवत बेगम अंजला को गुनहगार समझती हैं कि यही थी कमरे में, इसी ने जहर दिया है। जवार के वालिद टाल मटोल करवा देते हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, खानदान की इज्जत का सवाल है। को घर में ही रखा जाता है सजा के तौर पर कि अपनी बेगुनाही का सबूत दे। उन्हें दूसरी तरफ सामल वापस आ जाता है। उसकी माँ चाहते हुए भी उसके साथ नहीं आ सकती थी। नूर बानो सामल से कहती है वापस चले जाओ, और शादी की पहली रात ही वो बेवा हो गई थी, उस पर कत्ल का इल्जाम है और तुम भी यहाँ से चले जाओ। उसके बाद सामल भेस बदल लेता है। उसकी नौकरी लग जाती है। यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लेक्चरर होता है। यूनिवर्सिटी में हफ्सा भी पढ़ती है। बानो अंजला से मिलने जाती है कि मैं इस मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल करूं। खाला मैंने कुछ नहीं किया। तो उसकी खाला कहती है नौचंदी दरबार पर हर जुमेरात को दिया जलाकर आया करो, खुदा की जात बहुत बड़ी है, वो तुम्हें इस मुश्किल से जरूर निकालेगा। सो नाजरीन, आपको बताते चले शजी जवार का सौतेला भाई है और जलाल साहब सौतेले बाप। सामल रामिस का रूप धार लेता है और सामल कहीं दूर गुम। सरवत बेगम अंजला पर शक करने लगती हैं कि ये किसी को रात में छुपकर मिलती है। पीछा करते हुए दरबार पर पहुंच जाती हैं और जवार का अंजला का आमना सामना हो जाता है। वहीं पर सरवत बेगम सामल को देख लेती हैं और जोर का थप्पड़ अंजला के मुंह पर दे मारती हैं। हफ्सा भी पीछे पहुंच जाती है और अपनी माँ से कहती है कि ये मेरे सर हैं, सर रामिस। रामिस इन तीनों लेडीज को घर छोड़ने आता है। सरवत बेगम अंजला के बारे में बताती हैं कि ये मेरे बेटे की कातिल है। अंजला सामल से नाराज है कि ये जानबूझकर वापस नहीं आया था और मेरी शादी जवार से हो गई। रामिस सरवत से कहता है ये ना हो कातिल आंखों के सामने से गुजर जाएं और आप बेगुनाह पर जुर्म करती रहें। जबकि दूसरी तरफ सना खुद को जवार का कातिल समझ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि जवार के दूध में उसने जो नींद वाली गोलियां पीस कर डाली थी उसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। उसी दिनों में सरवत बेगम रामिस को पसंद कर लेती हैं कि वो हफ्सा की शादी रामिस से करवाएंगी, जबकि हफ्सा एक मिडिल क्लास लड़के को पसंद करती है जिसका नाम जैन होता है। अपनी अना में वो जैन से ही शादी करवाती है। शजी एक फ्लर्ट टाइप लड़का है, लड़कियों से अपना मतलब निकाल कर अनजान बन जाता है। अब सना से मोहब्बत का दावा कर रहा है और दूसरी तरफ अंजला को हासिल करना उसकी जिद। रामिस अंजला की मदद कर रहा था, सबसे छुपकर उसको बेगुनाह साबित करवा सके, और अपनी मजबूरी भी बताता है कि मैं इस वजह से वापस नहीं आ सका था। शजी समरीन नाम लड़की से फ्लर्ट करता है और वो पहुंच जाती है सना के पास और शजी के बारे में बताती है कि उसने मुझे भी अपनी हवस का निशाना बनाया, शादी के वादे किए, अब मुकर गया। उसने मुझसे बहुत से गलत काम करवाए और जवार को जहर देकर मरवा दिया।
मुझे उस लड़की को बचाना है। सना, तुमने भी तो नींद की गोलियां खाई थी, तुम तो नहीं मरी थी, तो जवार क्यों? सना कहती है तुम मुझे खुलकर बताओ। तो समरीन उसे सारी सिचुएशन से आगाह करती है। जलाल साहब और शजी का पर्दा फाश हो जाता है। सना, शजी और जलाल साहब ने शादी वाले दिन जवार के दूध में जहर डलवाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया। मैंने मना किया मगर उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया और मुझे यह सब कुछ करना पड़ा। जवार की कातिल ना तुम हो ना अंजला, बल्कि ये बाप बेटा हैं। सरवत बेगम और जवार की दौलत हथियाने के लिए ये सब कुछ किया उन्होंने। सना दौड़ती हुई सरवत बेगम के पास जाती है। ममानी जान, जवार के कातिल का पता चल गया है। दूसरी तरफ सावल दौड़ता हुआ अंजला के पास आता है। तुम बेगुनाह हो, जवार के कातिल का पता चल गया है। तो अंजला पूछती है कौन है जवार का कातिल? तो सावल बताता है शजी और जलाल साहब। दौलत की खातिर उन्होंने ऐसा किया। सरवत बेगम भी अंजला ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती। दूसरी तरफ अंजला रोते हुए सावल के गले लग जाती है। नाज़रीन, अंजला की बेगुनाही तो साबित हो जाती है। सरवत बेगम को इतना बड़ा शौक लगता है जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद इस ड्रामे का एंड हैप्पी एंड होता है। सावल की माँ भी उसके पास आ जाती है। उसके बाद अंजला और सावल की शादी हो जाती है। हफ्सा भी अंजला से माफ़ी मांगती है और सना भी अंजला से माफ़ी मांगती है। जलाल साहब और शजी जेल की सलाखों के पीछे। प्यारे व्यूवर्स, आज को आप लोगों को ये रिव्यू कैसा लगा? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए।